अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली मुर्जा। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से हो गए। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपने जो पिछली एपिसोड में हमने सब कुछ सीखा था उसको ज़रूर प्रैक्टिस किया होगा और उससे बहुत कुछ सीखा होगा। आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देता हूँ। हमने लास्ट एपिसोड में क्या किया था, हमने पेजेस क्रिएट किए थे, होम पेज, अबाउट पेज और कॉन्टैक्ट्स का पेज, और साथ हमने थीम्स की थी। अपीयरेंस में आके यहाँ पे थीम्स में आके थीम्स को इंस्टॉल किया था और डाउनलोड किया था और फिर एक्टिवेट किया था। तो आपने को याद होगा हमने यहाँ पे देखा था कि हमें अपनी पोस्ट को सिर्फ यहाँ पे आके सेटिंग्स में गए थे हम और रीडिंग्स में गए थे, और यहाँ पे हमने देखा था कि हमने अपनी पोस्ट जो है उनको सिर्फ ब्लॉग पोस्ट वाले सेक्शन में ही रखा था। लेकिन हमारी थीम के अंदर आते थे तो होम पेज पे भी शो हो रही थी और ब्लॉग पोस्ट में भी शो हो रही थी। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि ओशन WP नाम का थीम होती है, जिसकी वजह से हम पोस्ट को सिर्फ उसके ब्लॉग वाले सेक्शन में और होम पेज को होम पेज के तौर पर रख सकते हैं। तो ये अलग-अलग थीम्स होती हैं जो अपने स्ट्रक्चर के मुताबिक चल रही होती हैं। इस तरह उनका स्ट्रक्चर किया गया होता है। इस वेबसाइट का स्ट्रक्चर इस वेबसाइट में थीम का स्ट्रक्चर जो है वैसे किया गया है कि होम पेज पर भी उसकी पोस्ट शो हो रही हैं और ब्लॉग पोस्ट में भी शो हो रही हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही होता है, होम पेज पे शो हो रही होती हैं और हम जहाँ चाहें उसको रख सकते हैं। तो हमने जहाँ पर आके इसका ब्लॉग पोस्ट का सेक्शन बनाया था, लेकिन वो ब्लॉग पोस्ट में के साथ साथ होम पेज में भी शो हो रही थी। तो उसके लिए हल के लिए मैंने आपको बताया था ओशन WP थीम होती है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता, बल्कि हम जहाँ सेट करते हैं थीम्स वहीं पे शो, हमारी पोस्ट वहीं पे शो होती हैं। तो मैंने एक थीम डाउनलोड किया, वही वाली ओशन WP वाली इंस्टॉल किया। अब इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ। ये मैंने इसको एक्टिवेट किया और वापस हम आते हैं अपने वेबसाइट पे। तो ये मैंने इसको रीलोड किया। तो अब ये देखिएगा कि ये ब्लॉग पोस्ट वाले सेक्शन में शो हो रही हैं। तो क्योंकि हमने यहाँ पे अभी होम पेज वाला क्रिएट नहीं किया, उस थीम में बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज दिया गया था। तो इसके लिए हम एक जल्दी से होम पेज क्रिएट कर लेते हैं। तो हम अपने पेजेस में आए, ऐड न्यू पे किया, टैप किया, और यहाँ पे हमने एक होम पेज क्रिएट कर लेना है। ये हमने होम पेज क्रिएट कर लिया जल्दी से। ये इसका नाम हमने होम रख दिया, इसको पब्लिश कर दिया साथ ही। ये पब्लिश हो गया होम पेज हमारा। और ये हम अपने AMG डिजिटल पे आए वापस और इसको रीलोड किया। और ये देखें अभी यहाँ पे होम पेज शो नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने अपने जो पेजेस हैं उनको अपने मेन्यू बार के साथ लिंक नहीं किया। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि मेन्यू बार कैसे बनाते हैं। अभी हम यहाँ से ही अपने पेज को व्यू कर सकते हैं। ये हमने पेज किया, ये देखें ये पेज हमारा होम पेज बन गया। ये यहाँ पे मेन्यू बार छोटा सा बना है होम पेज का सिर्फ। ये अभी हमारे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस के पेजेस शो नहीं हो रहे। ये बाय डिफ़ॉल्ट थीम के अंदर ऐसे है, इसीलिए शो नहीं हो रहे क्योंकि हमने अभी तक अपने पेजेस को लिंक नहीं किया मेन्यू बार के साथ, जो जहाँ पे हमारे मेन्यू बार में शो होंगे, यहाँ पे शो होंगे वो। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम वापस आएंगे, अपने पेजेस में आए, हमने पीछे किया और ये होम पेज था। अभी हम नीचे आते हैं, ये ब्लॉग पोस्ट वाला पेज है। तो हम ये देखें यहाँ पे करके व्यू कर सकते हैं। तो ये देखें ये ब्लॉग पोस्ट वाला हो गया। तो अभी अगर हम ऐसा बार बार तो नहीं चाहेंगे कि हम बार बार अपने जहाँ इधर सेक्शन में आए पेजेस वाले और अपने पेजेस को व्यू करें। तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम अपने पेजेस को व्यू एक ही टाइम पे कैसे व्यू कर सकते हैं, बस ओनली मेन्यू बार यहाँ पे ला के। तो उसके लिए हम वापस जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पर अब हमने अपना मेन्यू बार वाला सेक्शन ओपन करना है। तो उसके लिए हम आएंगे अपीयरेंस में। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे मेन्यूज़ का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ये अपने मेन्यूज़ के ऑप्शन को ओपन कर लेना है। तो मेन्यू वाला हमारा आ गया और यहाँ पे हम अपने मेन्यू का नाम रखेंगे। हम देखेंगे मेन मेन्यू नेम जो है इसका हम नाम रख लेते हैं मेन मेन्यू। ये हमारी मेन मेन्यू होगी। ठीक हो गया, इसका नाम हमने रख लिया मेन मेन्यू। और यहाँ पे कर देते हैं क्रिएट मेन्यू पे। ये हमारी मेन्यू क्रिएट होगी और वो कह रहा है कि ये हमारे पेजेस हैं, ऐड मेन्यू आइटम्स। वो कह रहा है अपने मेन्यू में हमने कौन कौन सी आइटम्स रखनी है। तो हम कहते हैं व्यू ऑल करो। तो ये देखें व्यू ऑल में हमारे होम पेज है, ब्लॉग पोस्ट है, अबाउट अस है, इन सब को हम कर देते हैं। तो सॉरी, इसको हम ऐड टू मेन्यू कर दिया और ये सेव मेन्यू हो गया। ये हमारा सेव हो गया। अब वापस हम आते हैं, अपने इसको रीलोड किया। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ रहा है। और सॉरी, यहाँ पर हमने मैनेज लोकेशन में आना था। वो उसको सेव करने के बाद हम मैनेज लोकेशन में आएंगे और यहाँ पर हम आएंगे मेन मेन्यू में। वो कह रहा है टॉप बार पे हमने कोई मेन्यू रखी है, फुटर में, मोबाइल में। तो हम कहते हैं मेन मेन्यू। मेन मेन्यू को सिलेक्ट किया, हमारी मेन्यू का नेम क्या था, मेन मेन्यू। इस पर हमने सिलेक्ट कर दिया और सेव चेंजेस कर दी। तो सिंपली ये हमारी सेव चेंजेस होगी। तो इसके बाद हम वापस अपने वेबसाइट पर आते हैं, इसको रीलोड करते हैं
और ये देख लें, होम, ब्लॉग पोस्ट, अबाउट अस, ये हमारी मेन्यू बन गई। अब होम पे क्लिक करूँगा तो हमारा होम पेज आ जाएगा। ये देखें, ये हमारा, सॉरी, ये होम पे क्लिक किया तो ये हमारा होम पेज आ गया। तो ये हम होम पेज पर आए तो आप सोच रहे होंगे होम पेज पे भी ब्लॉग पोस्ट शो हो रही हैं। तो ये इसलिए है, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे हम, क्योंकि हमने, आपको याद होगा, हम अपनी सेटिंग्स में गए थे, आपको याद होगा, उसके बाद हम रीडिंग्स में गए थे और यहाँ पर हमने सेट किया था होम पेज, हमने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया। तो अपने होम पेज पे हम होम को ही सिलेक्ट करेंगे। तो होम पेज पे हम होम को सिलेक्ट करेंगे और ब्लॉग पोस्ट पे ब्लॉग पोस्ट को। इसके बाद हम अपनी सेव चेंज करेंगे और हमारा जो होम पेज होगा वो होम पेज रहेगा और ब्लॉग पोस्ट वाला पेज जो होगा वो ब्लॉग पोस्ट वाला पेज ही रहेगा। ये हमने होम पेज को किया रिलोड, ये देखें, अब हमारा जो होम पेज था वेबसाइट का वो होम पेज हो गया और जो ब्लॉग पोस्ट वाला पेज था उस पर सिर्फ हमारी पोस्ट शो होगी, ब्लॉग पोस्ट शो होगी। तो अब मैं ब्लॉग पोस्ट पे जाता हूँ तो ये देखें, ये हमारी ब्लॉग पोस्ट शो हो रही हैं जो हमने यहाँ पे की हैं। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। और ये अबाउट अस वाला, अभी हमने अबाउट अस लिखा नहीं है तो हम यहाँ पे अबाउट अस करेंगे। तो इसके बाद आपको थोड़ी सी चेंजिंग दिखाना चाहूँगा। ये हमारा होम पेज है, इसको हम यहाँ पे कस्टमर का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, कस्टमाइज़ का, तो हम इस पर टैप करते हैं। तो हम यहाँ से भी अपने इस थीम को, अपने स्ट्रक्चर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये कहता है साइट आइडेंटिटी, तो ये देखिए, ये साइट आइडेंटिटी हम ओपन करेंगे। तो ये कह रहा है AMJ डिजिटल हमारी साइट का नेम है। अगर टैगलाइन लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं टैगलाइन लिख देता हूँ, नो अबाउट ट्रेंड्स, अबाउट ट्रेंड्स, ये मेरी टैगलाइन बन गई। और इसके बाद मैं इसको पब्लिश कर दूँगा। और इस तरह ही हम टैगलाइन भी लिख सकते हैं अपनी। उसके बाद डिस्प्ले साइट टाइटल एंड टैगलाइन, ये कह रहा है कि हमने इसको शो करवाना है या नहीं करवाना। हम इसको ऐसे करके, ये देखें, कैंसिल भी करवा सकते हैं। अगर हम करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। साइट आइकन कह रहा है, ये वाला साइट आइकन वो होता है जो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जो हमारा यहाँ पे जैम्प शो हो रहा है, यहाँ पे हमारा साइट का आइकन शो होगा जो भी हम सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद ये साइड पे सर्च बार का ऑप्शन है, ये देखिए, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये सर्च बार आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं इसे रिमूव कर दें तो हम सिंपली 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और रिमूव सर्च कर देंगे, ये रिमूव हो जाएगा। रिसेंट पोस्ट पे करेंगे तो इसी तरह हम इस पे भी टैप करते हैं और इसको भी हम रिमूव ग्रुप कर सकते हैं। ये देखें, ये जो चीज़ हम रिमूव करना चाहें वो रिमूव कर सकते हैं, जो लाना चाहे वो ला सकते हैं। और यहाँ पे फिर रीलोड करके हम उनको वापस भी ला सकते हैं, अंडू कर सकते हैं। तो सिंपली ये था। इसके बाद हम इसको, अगर ये बात याद रखें, आप कोई भी चेंजिंग करेंगे ना तो उसके बाद पब्लिश करना नहीं भूलेंगे। तो आपने पब्लिश ज़रूर करना है। और उसके बाद लास्ट पे ये एक चीज़ शो हो रही है, ये फुटर है, ये आपको बाद में सिखाएंगे कि फुटर में हमने क्या लिखना होता है। बेसिकली यहाँ पे हमने कॉपीराइट 2023, उसके बाद ऑल राइट रिजर्व वगैरह लिखा होता है सब वेबसाइट के नीचे, तो हमने भी बस वही लिखना होगा। तो उसके बाद अगर हम पब्लिश कर देंगे तो हमारा सब वो वेबसाइट पब्लिश, जो हम चेंजिंग करेंगे वो हमारी वेबसाइट के अंदर चेंजिंग पब्लिश हो जाएंगी। तो ये बात याद रखें, पब्लिश करना मत भूलें। उसके बाद इसी तरह हम ब्लॉग पोस्ट वाले सेक्शन में जाके यहीं से ब्लॉग पोस्ट को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी, जो जो हमने ब्लॉग पोस्ट वाले सेक्शन में पोस्ट को डाला हुआ है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये इसी तरह सेम वही चीज़ें हैं जो उसमें थी होम पेज में। और ये देखें, यहाँ पे भी मेन्यूज़ वगैरह हैं, कलर्स वगैरह हैं। ये कलर्स में जाएं, अगर फॉर एग्जांपल हम सिलेक्ट कलर्स करें तो यहाँ पे ये देखें, हम अपना कलर सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, इस तरह करके। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कलर हमारा जो होता है वही बेसिकली ठीक होता है, हमें इसमें ज़्यादा चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हम ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कलर हमने जो चेंज किया अभी, सिलेक्ट कलर, ये हमारे यहाँ पे वाला कलर चेंज हो रहा है जो हमारे साइट का टाइटल का नेम था। तो मैं इसका कलर फॉर एग्जांपल येलो करता हूँ। तो ये देखें, ग्रीन किया मैंने, ये देखें, ये ग्रीन हो गया। अगर ब्लैक करूँ तो ब्लैक हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही अच्छा है तो हम ब्लैक ही रखेंगे। तो बस ये ब्लैक ही रहने देते हैं इसको हम, और बैक कर देते हैं। तो ये लीव कर दी साइट। तो उम्मीद है आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।